नमस्कार दोस्तों। आज हम जो हमारी सीरीज चल रही है ग्राम विकास अधिकारी के एग्ज़ाम को लेकर, तो अभी हमने जो 2021 में पेपर हुए थे उनको सॉल्व कर लिया है। आज हम जो 2022 में 9 जुलाई को पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें हम जो भी जीके क्वेश्चन है उन सबको देखेंगे। आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे जीके क्वेश्चन इसमें चालू हो से हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 78। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल का आवर्तनांक घटता है, ये नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऊंचाई के साथ वायुमंडल का आवर्तनांक बढ़ता है, बी। 78 क्या हो जाएगा? बी। 78 क्या हो जाएगा? बी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वांडी योजना का शुभारंभ हुआ है? जिसको किसने किया था? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो किस जिले में हुआ है? प्रतापगढ़ में। 80 में क्या हो जाएगा? डी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 89। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? मावठ। और मावठ कब होती है आपकी? ये होती है आपको दिसंबर से जनवरी के मध्य। तो क्वेश्चन नंबर 89 क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपका 90वां। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1978 में, बी। अगला क्वेश्चन है आपका 91। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। बरखान क्या है? तो बरखान क्या है? बालू का स्तूप। ये में 2। लाठी श्रृंखला क्या है? तो ये क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी है जिसकी लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर। बी में 4, ए में 2 और बी में 4। ये 2 कट जाएंगे। ए में 2, बी में 4। अब अगला है इंसल वर्ग क्या है? तो आबू पर्वत। सी में 1। सी में 1, उसका आंसर आ जाएगा डी। तो 91 में क्या है? डी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं आपका। सिरोही, पाली तथा जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपके सेकंड ए। क्वेश्चन नंबर 92 में हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 93। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, मेवात, अलवर, भरतपुर, बोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, हड़ौती, कोटा, बुद्ध, झालावाड़। तो इसका कौन सा हो जाएगा? सी। ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 94। कौन सा कथन गलत है? मिश्रित पतझड़ व उदय चित्तौड़ और सरोज जिलों में मिलते हैं, सही है। उष्णकटिबंधीय वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में पाए मिलते हैं, ये गलत है। 94 में क्या गलत है? डी। ये कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? मूसली। अगला क्वेश्चन है अल्पीसोस मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जयपुर, अलवर, कोटा। 96 में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगर दोस्तों आपकी हमारी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। आपको हम इसी तरह जो अब तक 2021 से लेकर 2025 तक जो भी एग्जाम के क्वेश्चन हुए हैं हम सबको एक करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 में है आपका राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्धशुष्क संक्रमणकालीन मैदानों कौन सी संपर्क रेखा अलग करती है? तो कौन सी करती है? 25 सेंटीमीटर।
और अगर ये पूछे कि राजस्थान को 2 बराबर भागों में कौन सी बांटती है, तो वो कौन सी है, 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, तो कौन सी नहीं है, जैत सागर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि है, तो किस में है, उत्तर प्रदेश में, डी। अगला क्वेश्चन है आपका, 105 कौन सी नदी राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, तो कौन सी करती है, घग्गर। 105 में क्या हो जाएगा, सी। आपका अगला क्वेश्चन है 106, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है, तो वनीकरण परियोजना पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा नहीं है, अजमेर नहीं है। कितने जिले आते हैं इसमें, 10 जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 108, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं, पायराइट। पायराइट कहाँ पाया जाता है, सलादीपुर सीकर। अगला क्वेश्चन 109, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सुनहरी कोठी कहाँ है, टोंक में, ना कि सीकर में, सी। राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सम्मान योजना कब प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी, 1 फरवरी 2019 को। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है, तो प्रथम कौन सी है, अमर सागर पवन परियोजना कहाँ है, प्रतापगढ़ में। अगला क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत हैं, तो इसमें सभी गलत है ये। क्वेश्चन नंबर 113 क्या हो जाएगा, डी, सभी गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही पूछ रहा है, तो सही कौन से हैं इसमें, मध्य प्रदेश 73वां संवैधानिक संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य, ये सही है। और 2-3 सही है इसमें, 2-3, एक गलत है और 4 गलत है, क्योंकि 24 अप्रैल नहीं 23 अप्रैल है। अगला क्वेश्चन करते हैं 115, वर्टीसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है, वर्टीसोल, तो कौन से भाग में पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी भाग में, जैसे कि हरद संभाग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अववाद क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, सागी नहीं है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है, तो कौन सी नहीं है, राजसमंद झील शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से सिंचाई परियोजना सम्मिलित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, चोली डूंगरपुर, ये गलत है। बिलास 12 सही है, 5 करौली, गरदरा, बूंदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है, तो रबी के मौसम में क्या बोई जाती है, सरसों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सम्मिलित नहीं है, चमड़ा पार्क कहाँ है, अचरोल, यही गलत है इसमें। जापानी पार्क निबरना सही है, स्टोन पार्क धौलपुर, औजरी पार्क चौंप की सही है। तो 120 में क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, आइए, कौन सा बांध जिला सम्मिलित नहीं है, गोसुंडी बांध चित्तौड़गढ़, हिंगोनिया बांध जयपुर, मोरा बांध, ये गलत है। ये कहाँ है मोरा बांध, सवाई माधोपुर, सॉरी दौसा, या सवाई माधोपुर की सीमा पर। और इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, सी, गलत पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, डाम और डूंगरपुर, कथौड़ी सिमलवाड़ा, ग्रासिया सिरोही उदयपुर, ये सही है। गलत क्या है इसमें, डी, रेवाड़ी 12। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इसमें आ जाएगा तारकसी काम उदयपुर नहीं होता, कहाँ होता है, नाथद्वारा राजसमंद। चम्बल और माई सुगंधा किस फसल की उन्नत फसल है, तो ये किसकी है, चावल की, सी। कौन सा स्थान सही सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, गिरिल भूतापी नहीं है, कोयला से संबंधित है, तो गिरिल किसकी है, कोयला। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का डेगाना भागरी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के लिए, नागौर। राजस्थान में 2021 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए हैं, कितने हुए हैं, 9, सॉरी कितने हुए हैं, 6। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहते हैं, वालरा कृषि। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 131, राजस्थान में 1980 से 21 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान
किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है? कौन सा है? गेहूँ। जनजातीय जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो कब की गई थी ये? 17 दिसंबर 2019 को। मार्फेड द्वारा कौन सी फसल को सर्वाधिक लाभ नहीं पूछ रहा है, नहीं होता है? कौन सी को नहीं होता है? चना, गेहूँ, सरसों, ये सब रबी की फसल है, जो कि मूंगफली, ये किसकी फसल है? इसको नहीं होता है। जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो SC और ST के सिंचाई कुओं का निर्माण करने से। अगला क्वेश्चन 136, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सामर सौर लिमिटेड, इसमें केंद्र का है। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? 1909 में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, पटमों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? गुमान चंद ने करवाया था। असिंध भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? कौन है? देवनारायण जी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाग यंत्र है? सतारा, रवाज, मोरचंग, बांकिया। तो तत् कौन सा हो जाएगा? सतारा। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनके शैलियों के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है? तो सही कौन सा नहीं है? मेवाड़ सही है, मारवाड़ सही है, हड़ौती कोटापुंज सही है, ढूंढार ये जयपुर आ जाएगा, ये गलत है, आमेर जयपुर आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? तो कब की गई थी? 1919 में। 1919 में राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1919 में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1918 में, सॉरी 1918 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्रत्या शासक कुक की अवीरों पर विजय का दावा करते हैं, तो कौन सा है? घटियाल अभिलेख। अगला क्वेश्चन है आपका, मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा है? राव सिया, राव स्थान, राव दुवड़, राव रायमल। तो 1 2 3 4 से हो जाएगा, 1 2 3 4 डी। अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। अनंत गोचर कहाँ है? सीकर में। ए में 4, तो ए में 4 1 में ये ही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जयनायक, पृथ्वीराज, विजय। ए में 3, 2 कट जाएंगे, ए में 3। नयन चंद्र, सूरी, हमीर, महाकाव्य। बी में 1, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। 148 पे क्या आंसर है? बी। हेलरू संस्था के संबंधित है? हेलरू शेरी जनजाति से, हेलरू शेरी। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान किस क्षेत्र में है? दौसा, सवाई माधोपुर। 4 वैद कहाँ है? टोंक में। ये प्रश्न आपका आया था 2021 के आया था। देखो, जहाँ तक हम बात करते हैं तो आपके जो पुराने क्वेश्चन हैं इनकी बात करें तो हम ये 40% इनका योगदान रहता है कि ये आपके वापस रिपीट होकर आए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट कहाँ है? अजरक प्रिंट कहाँ है? बाड़मेर। ए में 4। जाजिम प्रिंट कहाँ है? अकोला, चित्तौड़गढ़। पिछवाई कहाँ है? नाथद्वारा, राजसमंद। दाऊ प्रिंट कहाँ है? चित्तौड़गढ़। तो इसमें हो जाएगा ए में 4 अजरक प्रिंट, ए में 4 1 में ए हो जाएगा। मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। डूंगरपुर के निकट नौलक्खा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो किसने बनवाई थी? प्रेमल देवी ने। अधोलिखित कौन सा दुर्ग धानवन श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? कौन सा है? सोनारगढ़, जैसलमेर। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी किनारे हुआ है? तो कौन सी है वो? गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी सी। इजलास खास की स्थापना किसने की थी? महाराजा सज्जन सिंह ने। बमलू, लिकमादेसर, पांचला, सिद्धा किस संप्रदाय का संबंधित है? कौन सा है? जसनाती संप्रदाय। डी। राजस्थान में जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष हुआ था? 2012 में। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर शासक कौन था? कौन था? भगवंत सिंह। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा हो गया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार की कोई भी कमी होता है आप उसको कमेंट कर सकते हैं, उसका हम अगली वीडियो में सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे।
धन्यवाद। सभी क्लास को लाइक करें। थैंक यू।